नमस्कार, स्वागत है आपका मेट्रो न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। फरीदाबाद नगर निगम का सालाना 2021 से 22 का आम बजट पेश किया गया। घाटे के इस बजट को लेकर कई पार्षदों ने नाराजगी भी जताई। निगम नेताओं को उम्मीद है कि निगम की आय बढ़ाकर इस घाटे को पूरा किया जाएगा। पहले से ही आर्थिक तंगी की मार झेल रहे फरीदाबाद नगर निगम का 2021-22 का आम बजट पेश हो गया है। पिछले कई सालों की तरह इस बार भी यह बजट घाटे का रहा। साल 2021-22 में फरीदाबाद नगर निगम ने अपनी अनुमानित आय 2576 करोड़ 67 लाख रुपए बताई, जबकि निगम ने अपने खर्चे को आय से ज्यादा 2593 करोड़ 93 लाख रुपए बताए। घाटे के बजट को लेकर फरीदाबाद के डिप्टी मेयर को उम्मीद है कि निगम अपनी आय बढ़ाकर इस घाटे को पूरा कर लेगा। शहर के लोगों को हालांकि इस बात से राहत जरूर मिली होगी कि नगर निगम ने अपने बजट में किसी तरह से कर में बढ़ोतरी नहीं की। ये फरीदाबाद का ट्रेंड रहा है कि शुरू से जब से हम लोगों ने कार्यभार संभाला, फरीदाबाद के बजट में हमेशा ही डेफिसिट रहा है कि जितना हमारी कलेक्शन है उससे ज़्यादा हमारा खर्चा है। तो ये मैं धन्यवाद करूँगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो हमारे फरीदाबाद शहर को अपनी ग्रांट से पैसा देते हैं और उस ग्रांट के पैसे से हमारा फरीदाबाद का विकास होता है। कोई नया भार नहीं डाला गया। जनता बिल्कुल खुश रहे, क्योंकि जनता को हम ज़्यादा भार नहीं डालना चाहते। लेकिन हमारे कमिश्नर साहब जो अभी आए हैं, उन्होंने एक नया ये सर्वे कराया गया है, जो सर्वे अभी खत्म होने वाला है। उसमें हमारे आय की जो संपत्ति हाउस टैक्स, वो हम लोग हमारी कलेक्शन हो सकता है उससे काफी बढ़ जाए। निगम की ओर से पेश किए गए बजट को लेकर सदन की बैठक में गहमा गहमी का माहौल दिखा। बैठक के दौरान बीजेपी पार्षद कुलबीर तेवतिया ने बजट से नाराज होकर बजट की कॉपी फाड़ दी। मामला तब और गर्मा गया जब पार्षद जयवीर खटाना ने बजट को लेकर अधिकारियों से सवाल जवाब शुरू किए, तो इस पर निगम कमिश्नर ने उन्हें ऊंची आवाज में बोलने से रोक दिया। इसके बाद जयवीर खटाना ने यह कहते हुए इस्तीफे की पेशकश कर दी कि जिस सदन में सदस्यों का मान सम्मान नहीं, उस सदन में बने रहने का कोई फायदा नहीं। उसमें अगर किसी प्रकार की नाराजगी की जा रही है, मैं कल जयवीर खटाना अपने वार्ड से रिजाइन दे रहा हूं। मेरे वार्ड को डीसी साहब गोद ले लेंगे और वो विकास कराएंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। सदन की बैठक में मौजूद एनआईटी विधानसभा से कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने भी नगर निगम पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। और ये पूरे देश में कहीं आपको ऐसे हालात नहीं मिलेंगे, और इन सब का मेन कारण भ्रष्टाचार। पैसा आता है, अफसरों की, नेताओं की जेबों में चला जाता है, जनता को सुख सुविधा नहीं मिल रही। और आज इनका बजट है, और मैं कहूँगा बजट नहीं, बिल्कुल शब्दों की और आंकड़ों की हेराफेरी है। 100 रुपये कमाई है, 52 रुपये इसमें से सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट पे ही खर्च हो रहे हैं इनके, जो कि किसी भी बजट के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इतना नहीं हो सकता। घुमा फिरा के इन्होंने उसको 15-20% पे कर रखा है। सीधे सीधे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एक मद में ना डाल के इन्होंने 5-6 मद के अंदर डाल दिए। बजट की इस बैठक में निगम के एक अधिकारी से मेयर के साथ बदजुबानी का मामला भी चर्चा में रहा। कुछ दिनों पहले एक वीडियो सामने आया था जिसमें एक अधिकारी मेयर के साथ बहसबाजी करते हुए नजर आए थे। हालांकि बाद में उस अधिकारी को निलंबित कर दिया गया था। देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज, फरीदाबाद। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। नगर निगम का 2021 से 22 का बजट पेश किया गया है, और इस दौरान किस तरह से गहमा गहमी का माहौल रहा। यहां तक कि जो बजट की कॉपी थी उसको भी फाड़ दिया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस बैठक की। इस बार भी निगम का जो बजट है वो घाटे में रहा है। कमाई से ज़्यादा निगम ने खर्चा इस बजट के जरिए दिखाया है। काफ़ी गहमा गहमी सदन की इस बैठक में बजट को लेकर देखी गई है। यहाँ तक कि बजट की जो कॉपी थी उसको भी फाड़कर विरोध किया गया। 2021 से 22 का नगर निगम का ये बजट पेश किया गया है। तो नगर निगम का 2021 से 22 का बजट ये पेश हुआ, जिसमें काफ़ी गहमा गहमी इस बैठक में देखने को मिली है।
और संवाददाता देवेंद्र कौशिक हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इस खबर पर अधिक बातचीत और जानकारी के साथ। देवेंद्र, बैठक में काफी गहमा गहमी देखने को मिली है, यहां तक कि बजट की कॉपी तक फाड़ दी गई। देवेंद्र, बिल्कुल, देखिए आज शहर की सरकार फरीदाबाद यानी कि नगर निगम का बजट पेश किया गया था और इस बजट में आधी अधूरी तैयारी के साथ में ये बजट को पेश किया गया। जिस तरह की उम्मीद जताई जा रही थी पार्षदों की तरफ से और अधिकारियों की तरफ से भी कि ये घाटे का बजट होगा और ये जो बजट है 2576 करोड़ 67 लाख का ये बजट पेश किया गया। लेकिन ये आमदनी अनुमानित आय है, लेकिन अगर खर्चों की बात करें तो खर्चा उससे भी ज्यादा है। खर्चे की अगर बात करें तो 2593 करोड़ 93 लाख रुपए खर्च बताए गए हैं। तो कह सकते हैं कि 17 करोड़ के करीब जो खर्चा है वो ज्यादा है, आय से ज्यादा खर्चा है। और इससे भी बड़ी बात ये, इसी बात को लेकर जिस तरह की आप भी जिक्र कर रहे हैं कि सदन के अंदर हंगामा जो देखने को मिला वो इसी बात को लेकर मिला कि आपकी जो आमदनी है वो कम है, खर्चे ज्यादा हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें पराग अगर हम बात करें तो देखिए 52% इस बजट का 52% केवल निगम के खर्चों में खर्च हो जाना है। यानी कि अधिकारियों की तनख्वाह, कर्मचारियों की तनख्वाह और अन्य जो खर्चे हैं नगर निगम के उन पे खर्च हो जाएगा। अब कह सकते हैं कि केवल 48% जो पैसा है वो शहर के विकास पर लगेगा। तो आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े 25 लाख के करीब की आबादी नगर निगम के और शहर की अगर बात करें तो शहर में 48% ही खर्चा हो पाएगा। और इससे भी अगर अलग बात करें, अगर बजट की बात करें, जो अनुमानित आय की बात करें, तो करों की बात करें, अगर करों से अगर आमदनी की बात है तो उसमें करीब 500 करोड़ के करीब जो आमदनी होगी वो करों से होगी। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, आधा जो बजट है वो नगर निगम जमीन बेचकर तब उसकी जो आय है वो बढ़ेगी। 1300 करोड़ से कुछ ज्यादा आय जो होगी, चूंकि कह सकते हैं कि आधा जो बजट है वो जमीन बेचेगा नगर निगम, तब जाकर ये बजट पूरा होगा। इसमें सरकार की तरफ भी कहीं ना कहीं नजरें अधिकारियों की और इस बजट में भी है कि अगर सरकार से उन्हें अनुदान मिलता है, 5 करोड़ रुपए हालांकि राशि रखी गई है कि सरकार की तरफ से उन्हें अनुदान मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ में प्लानिंग बोर्ड की तरफ से 485 करोड़ के करीब प्लानिंग बोर्ड से इनको पैसे मिलने वाले हैं। और लेकिन सबसे जो बड़ी समस्या थी वो सदन के अंदर वो इसी बात को लेकर थी कि अधिकारी जो पार्षद हैं उनकी सुनते नहीं है। और इस बात को लेकर निगम कमिश्नर यशपाल यादव की तरफ से एक जयवीर खटाने वार्ड नंबर 3 के पार्षद हैं, उनकी तरफ से विकास कार्यों को लेकर सवाल उठाए गए। तो निगम कमिश्नर है यशपाल यादव, उनकी तरफ से उनको कहा गया पार्षद को कि आप ऊंची आवाज में सदन के अंदर बात नहीं कर सकते। इस बात को लेकर बहसबाजी शुरू हुई और बहसबाजी के बीच में जो जयवीर खटाना उनकी तरफ से इस्तीफे की पेशकश तक भी कर दी गई और उनकी तरफ से कहा कि आप खुद इस वार्ड को गोद ले लीजिए और इसका विकास करा दिए। कहने का मतलब ये है लब्बो लुबाब के जो घाटे का बजट है वो आज सदन में पेश किया गया है, निगम सदन में। और इसके साथ साथ में सबसे बड़ी अगर राहत की बात भी अगर इस बजट में देखा जाए तो किसी भी यहाँ कोई भी कर अलग से जो लोगों के लिए वो नहीं लगाया गया है। तो ये कह सकते हैं कि नगर निगम की तरफ से कोई भी जनता पर भार पड़ने वाला नहीं है, अलग से कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। एक राहत भरी बात ये हो सकती है। लेकिन जो 17 करोड़ के करीब के जो घाटे की बात है उसको लेकर अनुमान ये लगाया जा रहा है, चाहे पार्षद हो चाहे मेयर हो, उनकी तरफ से कि इस जो घाटा है इसको पूरा भी कर लिया जाएगा। इतना बड़ा घाटा नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि जो अनुमान था 2500 करोड़ के करीब का बजट का, वो बजट आज पेश किया गया है। लेकिन देवेंद्र, क्या इस बात का डर है कि कहीं विकास इन सब के बीच में पीछे ना छूट जाए? बिल्कुल पराग, देखिए सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अगर आप जो बजट पेश कर रहे हैं अगर उसमें 52% के जो खर्चे हैं वो नगर निगम के उस जो संसाधन है या तनख्वाह है उन पर ही अगर खर्च हो जाता है तो केवल 48% का आप मतलब समझ सकते हैं कि करीब 1200 करोड़ रुपए विकास कार्यों पर खर्च होने हैं। जहां उम्मीद ये थी कि 2500 करोड़ विकास कार्यों पर खर्च हो, लेकिन उसमें जब तनख्वाहें इतनी हैं, इतने ज़्यादा कर्मचारियों को तनख्वाह देनी है, बाकी के जो अन्य खर्च हैं नगर निगम के उन पर खर्च करना है, तो ऐसे में आप 1200 करोड़ में ये कह सकते हैं कि फरीदाबाद जैसे शहर के लिए ये ऊंट के मुंह में जीरे वाली कहावत सिद्ध होगी। और इसी बात को लेकर जो कांग्रेसी विधायक हैं नीरज शर्मा, उनकी तरफ से इस बात को लेकर सवाल भी इसी वजह से उठाए गए कि क्या 1200 करोड़ रुपए में आप शहर का विकास एक साल में कर सकते हैं? क्योंकि अब जो कोरोना काल गया है, कोरोना काल के अंदर निगम में कोई बजट नहीं था, कोई पैसा नहीं था, पहले से ही ऑलरेडी घाटे में नगर निगम चल रहा है। ऐसे में जो तमाम विकास कार्य हैं, चाहे सड़कों की बात करें, चाहे पानी की बात करें, गर्मी आने वाली है, पानी पर एक बहुत बड़ी राशि खर्च होने वाली है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि इन जो 1200 करोड़ के लगभग
लगभग भी जो रकम है उसमें कहाँ कहाँ किस तरह से किस सेक्टर को दिया जाएगा और कहाँ कहाँ वो खर्च किया जाएगा, एक ये भी बड़ा सवाल रहने वाला है। क्योंकि अधिकारियों पर लगातार भ्रष्टाचार के भी आरोप लगते रहे हैं, तो अभी जो सिस्टमेटिकली तरीके से अगर इस राशि को खर्च किया जाता है तो कितना लाभ शहर के वासियों को मिल सकता है, ये भी देखने वाली बात होगी। जी पराग। देवेंद्र, लेकिन इस घाटे को कैसे इसकी भरपाई की जाएगी और क्या कोई खाका, कोई रणनीति तैयार की जा रही है इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए अगर पराग खाका रणनीति की बात करें तो जिस तरह से मैं जिक्र कर रहा था कि ये जो 2576 करोड़ 67 लाख का जो बजट है उसमें आधी 1300 ज्यादा करोड़ की जो आमदनी है वो जमीन बेचकर निगम वसूल करेगा। तो इस बात से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो रणनीति और जो खाका है अधिकारियों की नज़र में या प्लानिंग जो ब्रांच है उनकी नज़र में जिन अधिकारियों ने इस बजट को तैयार किया गया, तो आप देख सकते हैं साफ तौर से कि उनकी तरफ से कोई ऐसी इसमें चीज़ दिखाई नहीं देती जो नगर निगम आय के साधन बढ़ा सके। जमीन बेचने की रही बात, तो जमीन तो कोई भी बेच सकता है। अगर निगम के पास में जमीन अगर उसी से आमदनी करनी है तो फिर तो बजट को आप कितना भी घाटे के बजट की बजाय ऐसे मुनाफे का बजट भी तब्दील किया जा सकता था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब बजट बनाया गया था तो आधी अधूरी तैयारी के साथ में इसको कहा जा रहा है कि ये बजट पेश किया गया है। हालांकि बजट को पेश कर दिया गया है, लेकिन सबसे बड़े सवाल यही उठ रहे हैं इसमें। जी बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र, तमाम जानकारी विस्तार से हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे दर्शकों को ये जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे, कोरोना वैक्सीन का आज तीसरा चरण फरीदाबाद में भी शुरू किया गया, जहां स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारी पहले से ही कर ली थी। फरीदाबाद में करीब 4 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन लगनी है। पहले दिन 5 सरकारी और 5 निजी अस्पतालों में वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई। तो कोरोना के टीकाकरण का एक और चरण शुरू हो चुका है और इसके साथ ही जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं उनका वैक्सीनेशन आज से शुरू हो गया है, या फिर गंभीर बीमारी से जो लोग पीड़ित हैं उनको टीका लगवाया जा रहा है। अगले 6 महीने में प्रतला हल्के की सभी सड़कें बनकर तैयार हो जाएंगी और ये कहना है हरियाणा वेयरहाउस के चेयरमैन और प्रतला से विधायक नैनपाल रावत का। नैनपाल रावत आज जुनहेड़ा गांव पहुंचे थे, जहां ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। नैनपाल रावत ने कई गांवों का दौरा कर सड़कों का शुभारंभ किया। नैनपाल रावत ने भरोसा दिलाया कि गांव फतेहपुर में एम्स का मुद्दा पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसको लेकर विधानसभा में आवाज उठाएंगे और सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलकर जल्द से जल्द 50 बेड के इस अस्पताल को चालू करवाया जाएगा। उधर पलवल विधायक दीपक मंगला ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि आयुष्मान योजना के सभी लाभार्थी अपना गोल्ड कार्ड जरूर बनवाएं और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाएं। वे पलवल के नागरिक अस्पताल में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने के अभियान की शुरुआत करने पहुंचे थे। दीपक मंगला ने बताया कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत गरीब परिवार के लोगों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज उपलब्ध करवाया जाता है। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा की सूची में शामिल गरीब परिवार के लोगों के गोल्डन कार्ड बनाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पलवल जिले में 3,16,000 लाभार्थी लोगों को सूची में शामिल किया गया है। इनमें से करीब 86,000 लाभार्थियों के गोल्ड कार्ड बनाए जा चुके हैं। अभी 2,80,000 लोगों के गोल्डन कार्ड बनाए जाने बाकी हैं। 15 मार्च तक गोल्डन कार्ड बनाने के लिए सघन अभियान शुरू किया गया है। जिले के नागरिक अस्पताल, कॉमन सर्विस सेंटर्स पर गोल्डन कार्ड निःशुल्क बनाए जाएंगे। इस मौके पर जिला सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह भी मौजूद रहे। फरीदाबाद में क्राइम ब्रांच, बड़खल और एक्साइज विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नकली शराब बनाने वाली कंपनी पर छापा मारा, जहां पर भारी मात्रा में शराब, ढक्कन, होलोग्राम, रैपर, स्प्रिट बरामद किए गए। पुलिस अब मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है। अधिकारियों के मुताबिक उन्हें इस बात की सूचना मिली थी कि डबुआ पाली रोड पर एक प्लॉट के अंदर नकली शराब बनाने का काम चल रहा है, जिसके बाद एक टीम बनाकर यहां छापा मारा गया। छापे के दौरान आरोपी यहां से बचकर फरार हो गए, लेकिन यहां पर नकली शराब और उसे बनाने के तमाम सामान पुलिस को मिले हैं।
हरियाणा सरकार के आदेश पर शिक्षा विभाग ने पहली और दूसरी कक्षा के छात्रों के लिए भी स्कूल खोल दिए हैं, जिसके लिए स्कूल प्रशासन ने जहां बच्चों के क्लासरूम को सैनिटाइज करवाया, तो वहीं स्कूल के मुख्य गेट पर हर बच्चे का टेम्परेचर चेक कर और मास्क पहनाकर या नहीं ये सुनिश्चित कर ही बच्चे को स्कूल में प्रवेश दिया गया। हालांकि पहले दिन पहली और दूसरी कक्षा के छात्रों की संख्या 15 से 20% ही रही। स्कूल प्रबंधक के मुताबिक आने वाले समय में यह संख्या बढ़ सकती है। बल्लभगढ़ के बालाजी पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर के अनुसार बड़ी क्लासों के बच्चों और छोटी क्लासों के बच्चों के 2 चरणों में स्कूल खुल चुके थे और आज से पहली और दूसरी कक्षा के छात्रों के स्कूल खोले गए हैं। इसको लेकर कोविड-19 गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। आप अब इतने महीने बाद स्कूल आए हो, कैसा लग रहा है आप लोगों को? क्या घर पे पढ़ाई नहीं होती थी आप लोगों की? अब स्कूल में आए हो, पढ़ाई होगी, दोबारा से स्टार्ट होगी, क्या लगता है सही से पढ़ाई होगी अब? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो क्या कहेंगे जब स्कूल पहुंचे हो, कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा रह रहा है, पढ़ाई करके बहुत मजा आता है। अच्छा, घर पे कैसे टाइम बिताए थे, जैसे घर स्कूल नहीं खुले थे जब, और आप स्कूल आए हो अब? ऐसी टाइम अब मैं स्कूल आ गया हूँ, अब मुझे पूरी तैयारी हो जाएगी। हाँ। तो फिलहाल मेट्रो न्यूज फरीदाबाद में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।